उत्तरकाशी में सुरंग से वापसी के बाद पीएम ने की श्रमिकों से बात। मोदी ने की कर्मचारियों से मन की बात। कहा, संकल्प शक्ति और सहायता से मिला नया जीवन। उत्तरकाशी टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर। सीएम धामी ने मजदूरों से की बात। राज्य सरकार मजदूरों को देगी 1-1 लाख रुपए। एक दूसरे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। रैट माइनर्स ने साझा किया रेस्क्यू ऑपरेशन का अनुभव। 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट। चीन में फैल रही बीमारियों के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरतने के निर्देश। गाइडलाइन भी की गई जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट किया गया जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको उत्तरकाशी से बता देते हैं, जहां पर ऋषिकेश एम्स भेजे गए टनल से निकाले गए सभी 41 श्रमिकों को ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी 41 श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से एम्स भेजा गया है। ऋषिकेश एम्स में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है सभी श्रमिकों को। सीएम धामी श्रमिक के परिजनों को भी करेंगे सम्मानित। श्रमिक के परिजन एगाज में होंगे शामिल। श्रमिक के परिजनों के साथ सीएम करेंगे डिनर। खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर ऋषिकेश एम्स भेजे गए टनल से निकाले गए सभी 41 श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से एम्स भेजा गया। ऋषिकेश एम्स में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत एम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रमिक के परिजनों को भी सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। श्रमिक के परिजन एगाज में भी होंगे शामिल। श्रमिक के परिजनों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे डिनर। खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर ऋषिकेश एम्स भेजे गए टनल से निकाले गए सभी 41 श्रमिकों को हेलीकॉप्टर से एम्स भेजा गया। तो बता दें कि इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए ऋषिकेश से हमारे साथ बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। बसंत, देखा जाए तो ये खबर सामने आ रही है कि एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं जितने भी श्रमिक हैं और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत उन्हें एम्स में भर्ती कराया जा रहा है। अतिरिक्त क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार तमाम जो 41 श्रमिक है उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित है। इसलिए सिलक्यारा टनल से निकालने के बाद उन्हें 43 रोड जो बेस कैंप हॉस्पिटल बनाया गया था उसमें वहां पर रखा गया ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद यहाँ मेडिकल चेकअप के लिए ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स में यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हेलीपैड पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की टीम है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है, मनोचिकित्सक और कार्डियोलॉजिस्ट या तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो उनका मेडिकल चेकअप करेंगे और बेहतर उपचार किया जाएगा। और उसके लिए यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स है वो तैयार हैं और कहा जा सकता है कि इस बार जो डॉक्टर्स हैं वो 41 बेड के साथ यहाँ पर तमाम 41 बेडों पे कंपाउंडर डॉक्टर और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो अलर्ट मोड पर
रखी गई है। साथ ही साथ देखिए मेरे पीछे जो एम्बुलेंस है वो कतारबद्ध तरीके से लगा दी गई है। 14 एम्बुलेंस यहाँ पर लगी है हेलीपैड के ठीक सामने, और यहाँ से एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो तमाम उन श्रमिकों को लेकर के ट्रॉमा सेंटर जाएगी, और ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल परीक्षण होगा, और उसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अवंतिका जी बसंत, देखा जाए तो तमाम जितनी भी तैयारियां हैं हेलीपैड से लेकर के एम्बुलेंस को भी लाइनों में लगा दिया गया है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो 41 श्रमिक एम्स पहुंचेंगे तो क्या उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है? जैसा कि आपने बताया कि 41 बेड की व्यवस्था तो कर दी गई है, साथ ही क्या उनकी निगरानी के लिए अलग से डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अवंतिका 4 डॉक्टर्स की जो टीम है वो अलग अलग विशेषज्ञ हैं, मनोचिकित्सक, कार्डियो और स्पेशलिस्ट हैं, जो जो उनकी मानसिक रूप से जो स्थिति है उस पर ध्यान रखेंगे, और किस तरह की उनकी टनल से निकलने के बाद मानसिक स्थिति है उसको यहाँ पर परखा जाएगा, और उसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। और जो बेहद सुरक्षित होगा, अगर लगता है कि उन्हें कुछ कंडीशन क्रिटिकल दिखाई देती है तो उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा या फिर इमरजेंसी वार्ड में रखा जाएगा। फिलहाल के लिए 41 बेड का एक वार्ड तमाम जो 41 श्रमिक है उनके लिए बना दिया गया, ताकि जो 41 श्रमिक यहाँ पर उपचार के लिए आएंगे या मेडिकल परीक्षण के लिए आएंगे उन्हें 1 बाय 1 करके शिफ्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रखे गए हैं, ताकि किसी तरह की कोताही और किसी तरह की लापरवाही यहाँ पर मेडिकल सेवाओं के साथ यहाँ पर उनके साथ बरती ना जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सजग है। कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर मेडिकल उपकरण है वो भी यहाँ पर आधुनिक है, तो यहाँ पर मेडिकल परीक्षण के दौरान उनको किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। अवंतिका बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही राज्य सरकार के द्वारा की गई हैं, और साथ ही लगातार मुख्यमंत्री भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देखा जाए तो बसंत, मुख्यमंत्री खुद श्रमिकों से बात कर रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, और उनके परिजनों से भी बात की जा रही है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि अब मुख्यमंत्री श्रमिकों के जो परिजन हैं उन्हें भी सम्मानित करेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज खुशी की खबर यह है कि क्योंकि बीते रोज ही यहाँ पर जो 41 श्रमिक है उनको सकुशल निकाल लिया गया था। उसके बाद जो परिजन है वो भी यहाँ पर काफी खुश और काफी खुशहाल नजर आ रहे थे, इसीलिए मुख्यमंत्री भी यहाँ पर प्रसन्न नजर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार इगास आज होगी, क्योंकि तमाम जो श्रमिक है वो 41 जो श्रमिक है वो 17 दिन तक एक टनल के अंदर जद्दोजहद कर रहे थे, जिंदगी की मौत के बीच कशमकश चल रही थी। आखिरकार जिंदगी ने मौत पर मात दी है। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के काफी प्रसन्न है, और वो परिजनों के साथ इगास के साथ साथ ही यहाँ पे देहरादून में डिनर भी करेंगे परिजनों के साथ। तो कहा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री काफी सजग नजर आ रहे हैं परिजनों के साथ, और उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी आपदा से निकलने के बाद जो खुशी दिखी है यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार में, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अवंतिका मुख्यमंत्री यहाँ पर उन परिजनों के साथ भी डिनर करेंगे जो 41 श्रमिक यहाँ पर टनल के अंदर पिछले 17 दिनों तक बंद कैद, कहा जा सकता है कि कैद रहे थे, और वो मुक्त हो चुके हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने एक तरीके से जितने भी श्रमिक हैं उनका और साथ ही उनके परिजनों की हौसला अफजाई के लिए इसका आयोजन किया है, और साथ ही उनके परिजनों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और हमारे साथ उत्तरकाशी से अनिल रावत भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और अब उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से सभी श्रमिक पहुंचाए जा रहे हैं। अतिरिक्त क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बता दूं जो कल देर रात को जो रेस्क्यू किया गया था, बिल्कुल सभी लोग जो है 40 लोगों को बिल्कुल सुरक्षित निकाल दिया गया। तत्पश्चात जो उनको चिन्याली जो अस्पताल बनाया गया था उसमें जो है उन लोगों का जो है बिल्कुल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हुआ। सुबह की बात करें, पुष्कर सिंह धामी भी वहां पे मौजूद उन लोगों के जो है हाल समाचार के लिए गए हैं, और साथ में जो है प्रभारी मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल भी जो है वहां मौजूद रहे। तत्पश्चात जो है उनको जो है चेन्नई जो है हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा जो उनको जो है एम्स अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सरकार ने तमाम तैयारियां भी की है, और फिलहाल देखा जाए तो उत्तरकाशी में अब कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? किस प्रकार से जितने भी हमारे श्रमिक हैं उन्हें कैसे पहुंचाया जा रहा है ऋषिकेश के लिए? जी बिल्कुल, इन लोगों को जो है जो चिन्याली सौर जो हेलीपैड है बिल्कुल वहां से जो इन लोगों को जो है सीरियल वाइज जो इन लोगों को जो है एम्स अस्पताल हेली के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोगों को भले यहाँ से जो कुछ लोग रवाना भी हो गए हैं, कुछ लोग जो है अभी जो है दोबारा उन लोगों को जो है हेली के द्वारा जो उन लोगों को भेजा जाएगा। बात करें उत्तरकाशी जो माहौल है, कहीं ना कहीं पूरे जनपद की बात करें, पूरे जनपद में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। जी
जी बिल्कुल। बसंत, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी श्रमिक हैं उन्हें ऋषिकेश के एम्स लाया जा रहा है, तो श्रमिकों से क्या मुलाकात कर सकते हैं उनके परिजन, या फिर किसी प्रकार की कोई पाबंदी रहेगी? देखिए अवंतिका, अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी है, उन्हें चिनुक MK 31 में यहाँ ऋषिकेश एम्स में लाया जा रहा है, और तमाम जो 41 श्रमिक है उनको एक साथ जी यहाँ पे लाया जा रहा है। यहाँ पर केवल श्रमिकों को लाया जा रहा है, उनके परिजन यहाँ पर नहीं आएंगे। उनके परिजनों को सीधा देहरादून बुलाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री उनसे वार्ता करेंगे और उनके साथ डिनर करेंगे। यहाँ पर श्रमिकों का इलाज होगा, वहाँ यहाँ पर इनको मेडिकल परीक्षण दिया जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाओं के साथ यहाँ पर उनको रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो श्रमिक है उनके लिए बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट्स के साथ इनको परीक्षण देने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। ट्रॉमा सेंटर में जो डॉक्टर्स है उनकी टीम मुस्तैदी से नजर बनाए हुए। जैसे ही यहाँ ठीक है, हमारे पीछे जो हेलीपैड है, उस हेलीपैड पर वो चिनुक जो MK 31 है वो यहाँ पे लैंड करेगा, और उसके बाद यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए कतारबद्ध तरीके से वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचेगा। ट्रॉमा सेंटर में वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा, और ट्रॉमा सेंटर में ही वहां पर उनका परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि बसंत देखा जाए तो आप मौके पर मौजूद भी हैं, हम आगे भी आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स पहुंचाए जा रहे हैं सभी रेस्क्यू किए गए 41 श्रमिकों को, और साथ ही देखा जाए तो तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं सरकार के द्वारा। कतारबद्ध तरीके से एम्बुलेंस खड़ी हैं और हेलीपैड की भी सुविधा की गई है, जहां पर अभी हेलीपैड कुछ ही देर में उतरेंगे और एक एक करके श्रमिकों को एम्बुलेंस की मदद से एम्स ले जाया जाएगा, जहां पर उनका उपचार करेंगे। और प्रॉपर तरीके से 41 बेड का एक वार्ड सुनिश्चित कर दिया गया है, और एक 4 डॉक्टर्स की टीम भी तैनात कर दी गई है जो कि श्रमिकों का इलाज करेंगे, और साथ ही तमाम जितने भी उनकी तमाम तरह की जितनी भी तैयारियां हैं वो हॉस्पिटल्स के द्वारा कर ली गई हैं। एम्स में पूरी तैयारियां हो गई हैं, और श्रमिकों के आने को लेकर के हलचल भी तेजी होती दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों के परिजनों के साथ डिनर करते हुए भी नजर आएंगे। तो यानी कि आज श्रमिकों के जो परिजन हैं वो देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वो डिनर करेंगे। तो इस वक्त की ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तरकाशी टनल में से रेस्क्यू किए गए सभी 41 जवानों को हेलीपैड के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है, जहां पर उनकी आगे की जांच की जाएगी, और साथ ही तमाम सुविधाएं जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, वहीं वार्ड भी तैयार कर लिया गया है। सिलक्यारा टनल से उन तमाम 41 श्रमिकों को निकाल करके चिन्यालीसोड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार तमाम श्रमिकों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। यहाँ उत्तरकाशी से जो श्रमिक है उनको ऋषिकेश एम्स में उपचार के लिए लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो 41 श्रमिक हैं उनको यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन उन श्रमिकों की उसके हिसाब से यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं ऋषिकेश एम्स में, जहाँ एम्बुलेंस जो है कतारबद्ध तरीके से 14 एम्बुलेंस लगा दी गई हैं, और कुछ ही समय बाद उत्तरकाशी चिन्यालीसोड़ से वो हेलीकॉप्टर लेकर श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स पहुँचेगा, और यहाँ पर उनको बेहतर से बेहतर इलाज देने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश एम्स से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। वहीं उत्तरकाशी से एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर रैट माइनर्स के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है ऐलान। हर रैट माइनर्स को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। हर रैट माइनर्स को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की भूमिका एक अहम भूमिका मानी जा रही है। रैट माइनर्स की भूमिका को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तारीफ की है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर रैट माइनर्स के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है ऐलान। हर रैट माइनर्स को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की भूमिका अहम। रैट माइनर्स की भूमिका की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तारीफ कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर रैट माइनर्स के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है ऐलान। हर रैट माइनर को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की भूमिका अहम। हर रैट माइनर्स की भूमिका की सीएम ने की तारीफ। खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर रैट माइनर्स के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, जिसमें हर रैट माइनर को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की भूमिका एक अहम भूमिका मानी जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर रैट माइनर को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विशेष वार्ड में भर्ती किए गए श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई भी दी, जिस पर श्रमिकों ने केंद्र व उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। इस मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल के निवासी श्रमिकों ने प्रभारी मंत्री को बताया कि संकट में उनके राज्य की बिहार व पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुध नहीं ली, जिस पर श्रमिकों ने नाराजगी भी जताई। चीन में पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि निमोनिया के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, जिसका जो हमारे एक्सपर्ट है, नेशनल एक्सपर्ट है, कल मैं टीवी देख रहा था और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ बहुत लंबा लॉकडाउन रहा है 4 साल तक, और वो अभी पिछले कुछ दिनों में ही खुला है। तो उसके बाद जो नॉर्मल निमोनियाज हैं, जिनके खिलाफ एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो केसेज एक साथ ना आके स्पोरेडिक वे में आते हैं कि 1-2 केस आए और नहीं आए, लेकिन वह इकट्ठे एक साथ सामने आ रहे हैं। उसमें कोई एक कारक नहीं मिला है उन्हें। उसमें कुछ माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, कुछ इन्फ्लुएंजा निमोनिया है, कुछ एक बड़ा कॉमन वायरस होता है बच्चों का RSV, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस, वो निमोनिया है, कुछ स्वाइन फ्लू भी है। तो उस तरह के निमोनिया की बहुतायत एक साथ होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन बनी है। चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी और निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड इस बीमारी को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत में या दून अस्पताल में अभी तक कोई एक्स्ट्रा निमोनिया का केस नहीं देखा गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी मरीज में एक्स्ट्रा निमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत 2025, तो उसमें हमने लक्ष्य रखा है कि अब भारत को 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति दिलानी है, एक भी हमारा टीबी का पेशेंट ना बचे। तो उसके लिए ही एक जरूरी जो उसका एस्पेक्ट है वो इनका पोषण भी है। जो पूरी तरीके से एक स्वस्थ भोजन कर रहा होगा या पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कर रहा होगा, उसको टीबी रोग को हराने में पूरी सहायता करेगा। उसको प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित पोषण योजना अंतर्गत स्टार्ट हुई थी, जिसमें जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उनको प्रतिमाह राशन दिया जाता है, जिसके लिए हम IOCL और रजत शहरी संस्था का अभिनंदन करते हैं कि उनके द्वारा टीबी के मरीज को गोद दिया गया और उनके द्वारा आज ये राशन बांटा गया, जिसके अंतर्गत हमने 65 पेशेंट अभी लक्सर में आए हैं, जिसको राशन बांटा जाएगा। लक्सर से बता दें, जहां पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा लक्सर और खानपुर क्षेत्र के 100 टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया गया। लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में CHC प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल और कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में तमाम समाज सेवी संगठन और बड़ी कंपनियां भारत सरकार का सहयोग कर रही हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा भी लक्सर और खानपुर क्षेत्र के मरीजों को गोद लिया गया है और लक्सर सीएचसी परिसर में 100 टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण किट बांटी गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नलिन अग्रवाल ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मरीजों को पोषण किट बांटी गई है। भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के ऋषिपर्णा सभागार में बैठक की। उन्होंने 30 नवंबर तक सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एमडीडीए को बोर्ड आदि लगाने का काम जल्द पूरा करने के लिए भी कहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और करीब 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में हल्का कोहरा जाने के आसार भी मौसम विभाग जता रहा है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि दिसंबर माह के शुरुआती दिनों से मौसम साफ रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ऋषिकेश का, जहां पर जितने भी हमारे रेस्क्यू किए गए 41 मजदूर हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है। आपको बता दें कि 41 मजदूरों को कल देर रात रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद आज उन्हें चिनूक के मदद के से ऋषिकेश लाया जा रहा है। ऋषिकेश के एम्स में उनका इलाज चलेगा और इस पर हमारे साथ लगातार घटनास्थल से लगातार ऋषिकेश एम्स के बाहर से हमारे संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बसंत, क्या अपडेट देना चाहेंगे? जो 41 श्रमिक हैं उनको ऋषिकेश एम्स में चिनूक MK-31 के जरिए ऋषिकेश के हेलीपैड पर लाया गया है। यहाँ से धीरे धीरे जो तमाम जो श्रमिक है उनको एम्बुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा। ताजा खबर यह है कि ऋषिकेश के हेलीपैड पर जो तमाम 41 श्रमिक है वो चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स में लैंड हो चुके हैं और यहाँ से अब निकालने की कवायद उनको तेजी से कर ली जाएगी। ऋषिकेश के एम्स में जो 41 श्रमिक है उनको एम्बुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर तक ले जाया जाएगा और यहाँ पर जो चॉपर है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। देखिए चॉपर धीरे धीरे बंद होने लगे हैं और चॉपर के बंद होते ही फिर जो यहाँ पर जो 41 श्रमिक है उनको यहाँ से निकाला जाएगा और निकाल करके एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से उन्हें ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा। देखिए अब चॉपर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, तो कहा जा सकता है जो चिनूक हेलीकॉप्टर है MK-31 वो ऋषिकेश के हेलीपैड पर लैंड कर चुका है अवंतिका, और यहाँ से फिर उन तमाम जो श्रमिकों को चिनियाली स्टोर से जिन्हें लाया गया उन्हें ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो एम्बुलेंस है वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। एम्बुलेंस यहाँ पर अब देखिए दौड़ने लगी, एम्बुलेंस का पहिया घूमने लगा है और ये एम्बुलेंस जो है वो हेलीपैड पर जाने के लिए तैयार खड़ी है और वहां पर प्रशासनिक अमला जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके पास प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह वहां पर मौजूद है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर देखा जा रहा प्रशासन और एम्स प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और तमाम जो 41 श्रमिक है उनको लेकर के यहाँ पर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया अवंतिका, यहाँ पर जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पर लैंड कर दिया पूरी तरह से। अब चॉपर बंद हो चुके हैं और चॉपर बंद होने के बाद उन 41 श्रमिकों को यहाँ पर स्ट्रेचर के जरिए या फिर पैदल उन्हें जो एम्बुलेंस है उनके जरिए यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा और यहीं पर उनका मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद यदि वो पूरी तरह से स्वस्थ पाए जाते हैं
अवंतिका, तो उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर कर उनके अपने गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल, देखा जाए तो बिल्कुल तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से जो हमारा हेलीकॉप्टर है, जो चिनूक है, वो लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर में श्रमिक जो है हमारे वो भी बाहर आएंगे और एम्बुलेंस की मदद से वो एम्स की ओर जाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बसंत, हम चाहेंगे कि आप लगातार अपडेट देते रहे और जैसे ही श्रमिक हमारे जो हेलीकॉप्टर से बाहर आए हमें उस बात की भी जानकारी दे। साथ ही देखा जाए तो मौके पर तमाम सरकार ने जितनी भी तैयारियां हैं प्रशासन द्वारा वो भी कर ली गई हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि जब चिनूक से जो हमारे श्रमिक हैं वो उतरेंगे और एम्बुलेंस की तरफ जाएंगे तो क्या एम्बुलेंस में भी उनका परीक्षण किया जाएगा या फिर सीधा उन्हें एम्स ले जाया जाएगा और वहीं पर उनके सारे परीक्षण किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जो MK-31 जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, वो पूरी तरह से लैंड हो चुका है। चॉपर उसके बंद हो चुके हैं। अब जो श्रमिक है उनको निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है। उनको धीरे धीरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाएगा और एम्बुलेंस के जरिए ही ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा। अवंतिका, जो मेडिकल परीक्षण हो रहा है, स्वास्थ्य चेकअप होना, वो ट्रॉमा सेंटर में होगा। ट्रॉमा सेंटर में ही ले जा करके इनका स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा और उसके बाद इन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए अवंतिका, एक चीज का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चिनूक है उसमें की कैपेसिटी 36% की है, लेकिन 41 जो श्रमिक है उनको यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि जो श्रमिक है वो एक साथ यहाँ पर इसलिए लाए गए हैं कि ताकि एक साथ ही उनका जो इलाज है वो हो सके। और जो तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है। ट्रॉमा सेंटर में तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से कतारबद्ध तरीके से अवंतिका एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस देखिए 14 से 15 एम्बुलेंस है जो यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लाइनों में लगा दी गई हैं, ताकि जो 41 श्रमिक है उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से ट्रॉमा सेंटर तक ले जाया जा सके। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो के न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीरें हमारे साथ जो हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं। के न्यूज सबसे पहले वो चॉपर को दिखा रहा है, एम्बुलेंस की जो तस्वीर है वो देख रहे हैं। तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर तहसील प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या फिर एम्स प्रशासन हो, तमाम जो प्रशासनिक अमला वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। और यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ यहाँ पर देखी जा रही है कि जो 41 श्रमिक है उन्हें अब चिनूक हेलीकॉप्टर से नीचे उतारने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। एम्बुलेंस को हेलीपैड पे पहुंचा दिया गया है अवंतिका, और एम्बुलेंस यहाँ से अब कुछ ही क्षणों बाद जो तमाम 41 मजदूर हैं जी उन्हें ले जा करके एम्स पहुंचाएंगे। बिल्कुल बसंत, देखा जा रहा है और लगातार आप तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी अब से बस कुछ ही मिनटों में श्रमिक जो है वो हमारे बाहर आएंगे और फिर एक एक करके एम्बुलेंस में बैठकर एम्स की ओर रवाना होते देखे जाएंगे, जहां पर उनका परीक्षण किया जाएगा और साथ ही डॉक्टरों की टीम भी वहां पर तैनात की गई है। आपने अभी बताया था कि तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा गया है, बेड की सुविधा भी मुहैया कराई गई है और साथ ही लगातार बसंत बाब से अपडेट भी लेते रहेंगे। जैसे कि देखा जाए तो श्रमिकों को अब ले आया गया है और वो ऋषिकेश पर लैंड कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो एम्स की ओर भी रवाना किए जाएंगे। देखा जाए तो बसंत, तमाम तैयारियां भी प्रशासन इसके लिए पहले से ही मुस्तैद था और हॉस्पिटल में भी तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई थी और जाहिर तौर पर देखा जाए तो हलचल भी देखी जा रही होगी एम्स में और डॉक्टरों में जो है हलचल देखी जा रही होगी। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जैसे ही जो है MK-31 जो चॉपर है चिनूक वो लैंड हुआ, उसी के साथ साथ जो डॉक्टरों की जो टीम है उसकी भी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। मैंने जैसा जिक्र किया अभी कि जो एम्बुलेंस है वो 1 बाय 1 करके हेलीपैड पर ले जाई जा रही है, क्योंकि वहीं से उनको एम्बुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। धीरे धीरे जो एम्बुलेंस से वो 1 बाय 1 करके हेलीपैड ऋषिकेश के एम्स हेलीपैड पर ले जाई जा रही है, क्योंकि यहीं से उनको ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाएगा। और जहां पर ट्रॉमा सेंटर में मनोचिकित्सक की बात करें या फिर कार्डियो की बात करें या फिर तमाम जो स्पेशलिस्ट हैं जिनके द्वारा यहाँ पर इन तमाम श्रमिकों को इलाज दिया जाएगा, उनको यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया। वो तमाम जो डॉक्टर्स की टीमें वो 4 टीमें अलग अलग रूप में यहाँ पर इनका परीक्षण करेगी, इनका ट्रीटमेंट देगी और जिस तरह से इनको दिक्कतें आएंगी उसी हिसाब से इनको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो मनोचिकित्सक है उसकी भूमिका अहम रहने वाली है, क्योंकि 17 दिन तक ये एक टनल में फंसे रहे। उसके बाद जब इन्हें बाहर निकाला गया तो उसके बाद की स्थिति इनकी
स्थिति क्या होगी उसको भी समझना होगा। तो डॉक्टर्स की जो टीम है वो इस पूरी समस्या को देख करके इनके बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इनको यदि ये पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो इनको अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। अवंतिका, बिल्कुल बसंत, देखा जाए तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और तमाम जितने भी परीक्षण हैं उन्हें करने के बाद उन्हें उनके घर के लिए भी रवाना किया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। बसंत, हम चाहेंगे कि आप लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहे और लगातार जितनी भी लाइव तस्वीरें हैं वो के न्यूज के दर्शक हमारे देख पाए। बिल्कुल, देखिए ये एम्स है अवंतिका, देखिए ये ऋषिकेश एम्स में मैं दिखाना चाहूंगा कि ऋषिकेश एम्स है। और जहां पर देखिए जो लोग हैं, यहाँ पर जो पेशेंट है जो यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं ओपीडी में, वो भी यहाँ पर उन श्रमिकों को देखने के लिए उत्सुक है, क्योंकि पूरा भारत आज जो श्रमिक है उनको देख रहा है। 17 दिन तक वो श्रमिक टनल के अंदर फंसे रहे, जिंदगी और मौत के बीच उनकी कशमकश चलती रही। हालांकि जिंदगी ने जो है मौत को मात दी है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर माँ गंगा का आशीर्वाद है, उसे कौन क्षति पहुंचा सकता है। कि देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर उन तमाम जो 41 श्रमिक है उनको देखने के लिए उत्सुक है। हालांकि इनके भी परिजन जो है, इनके भी जो पेशेंट है वो भी अंदर ओपीडी में होंगे, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम जो लोग हैं ये उन 41 श्रमिकों को देखना चाहते हैं, एक झलक देखना चाहते हैं कि 17 दिन तक रहने के बाद उन्होंने किस तरह से मौत को मात दी है और उसके बाद ये जिंदगी की जंग जीत करके ऋषिकेश एम्स में जो 41 श्रमिक है वो अपने उपचार के लिए और अपने मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें जैसा कि हम आप देख रहे हैं और लगातार कतारबद्ध तरीके से एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और तमाम लोग भी जो हैं वो श्रमिकों को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बसंत, बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।